वेलकम टू के माँ का किचन। और देखिए, केवल आधा किलो साबूदाने से हम बनाएंगे ढेरों पापड़। तो हम यहाँ पर आधा किलो साबूदाने से दो तरह के पापड़ बनाने जा रहे हैं। एक पापड़ हम बनाएंगे मसाला पापड़ और एक पापड़ बनाएंगे हम सादा पापड़। तो जिसके लिए हमने यहाँ पर देखिए मीडियम साबूदाना लिया है। इस साबूदाने में हम डालते हैं पानी, और पानी डालने के बाद हम इसको खूब अच्छी तरह से एक बार धो लेते हैं। तो हमने हमारा जो साबूदाना है वो अच्छे से धो लिया है, और अब हम इसका सारा पानी इस तरह से निकाल देते हैं। तो देखिए, हमने पानी निकाल दिया है, और अब इस साबूदाने में पानी डालकर, मतलब इतना पानी हमें डालना है कि जो साबूदाना है वो डूब जाए। तो इतना पानी डालने के बाद हम 2 से 3 घंटे इसको कवर करके रख देते हैं, ताकि जो हमारा साबूदाना है वो फूल जाए। तो 2 से 3 घंटे हो चुके हैं। हमारा जो साबूदाना है वो एकदम देखिए फूल गया है। अब हम इसको फटाफट से तैयार करते हैं हमारे पापड़ बनाने के लिए। तो जिसके लिए हमने यहाँ पर देखिए एक बड़ा बर्तन ले लिया है, और इस बड़े बर्तन में अपने जो साबूदाने हमने गलाकर रखे हुए थे इनको हम इस बड़े बर्तन के अंदर डाल देते हैं। तो जो हम पहले, मतलब सादा पापड़ जो हम बनाने जा रहे हैं उसके लिए हमारा साबूदाना हमने बड़े बर्तन में निकाल लिया है, और जो मसाला पापड़ हम बनाने जा रहे हैं उसके लिए हमने 2 से 3 चम्मच साबूदाने को बचा लिया है। तो देखिए, यहाँ पर इस तरह से हमने थोड़े से साबूदाने, मतलब 2 से 3 चम्मच हमने साबूदाने मसाला पापड़ के लिए बचा लिए हैं। अगर आप मसाला पापड़ पसंद ज़्यादा करेंगे या करते हैं तो आप मसाला पापड़ के लिए साबूदानों की क्वांटिटी ज़्यादा रखिए। लेकिन हम सादा पापड़ ज़्यादा पसंद करते हैं, इसीलिए हमने सादे पापड़ों की क्वांटिटी के लिए साबूदाने को ज़्यादा रखा है। तो इसीलिए अब हम हमारे बड़े बर्तन में पानी डाल देते हैं, और पानी हमें आधा बर्तन भर जाए उतना डालना है कि जो हमारा साबूदाना है वो खूब अच्छी तरह से डूब जाए और आधा बर्तन पानी से भर जाए। और जो हम दूसरे मसाला पापड़ बना रहे हैं उसके लिए देखिए, हमने यहाँ पर छिला हुआ कच्चा आलू ले लिया है। तो आलू हमने यहाँ पर 4 लिए हैं, इनको काट लिया है। कटे हुए आलूओं को हम धो लिया है हमने, और अब हम धुले हुए आलूओं को हमारे जार में डाल देते हैं और इनको ग्राइंड कर लेते हैं। तो जो हमारे आलू हैं वो देखिए इस तरह से ग्राइंड हो चुके हैं, और हमारा जो साबूदाना है जो हमने बचाया है 3 चम्मच, उसमें अब हम इस बैटर को, आलू के बैटर को मिक्स कर देते हैं, और इसी जार में पानी डालकर हम खूब अच्छी तरह से सारा मिश्रण हमारे साबूदानों में डाल देते हैं। और इसमें भी हमें पानी ज़्यादा डालना है कि आधा भगोना जो है वो भर जाए। पानी की क्वांटिटी हमें ज़्यादा रखनी है साबूदानों के पापड़ों में, और खूब अच्छी तरह से हमारे जो साबूदाने हैं उनको पकाना है, नहीं तो जो पापड़ हैं वो फट भी सकते हैं। तो देखिए, हमारा दोनों तरह का साबूदाने का घोल जो है वो तैयार हो चुका है। अब हम दोनों को गैस पर चढ़ा देते हैं। तो दोनों बर्तनों को हम गैस पर देखिए चढ़ा चुके हैं। तो हमारा जो सादा साबूदाना का पापड़ है वो देखिए एक तरफ हमने चढ़ा दिया है, और दूसरी तरफ चढ़ा दिया है हमने मसाला आलू साबूदाना का पापड़ का घोल। तो जो साबूदाना, सादा साबूदाना का जो घोल है हमारा, ये इसको अब हमें तेज़ आंच पर पकाना है। और ये जो मसाला पापड़ का घोल है इसको भी हमें मीडियम से हाई फ्लेम पर ही पकाना है, और दोनों बैटरों को हमें, दोनों घोल को हमें खूब अच्छी तरह से चलाते हुए पकाना है, नहीं तो जो साबूदाने हैं वो तली में चिपक भी सकते हैं, और जो पापड़ों का घोल है वो जल भी सकता है, जिससे कि पापड़ों में जलने जैसी टेस्ट और स्मेल आ सकती है। तो इसीलिए आप लगातार इसको चलाते रहें, और आप देख सकते हैं
कि जो हमारा साबूदाना है वो एकदम हल्का हो गया है, जिस तरह से खीर में हो जाता है। और देखिए वो पानी के ऊपर भी आना स्टार्ट हो गया है। तो इसी तरह से मसाला पापड़ का भी साबूदाना फूल गया है और इसी तरह से सादा पापड़ का भी हमारा साबूदाना जो है वो फूल गया है। अब हमें इसको लगातार चलाते हुए मीडियम टू हाई फ्लेम पर खूब अच्छी तरह से पकाना है। और यदि आप चाहें तो सादा पापड़ में भी जीरा और काली मिर्च, नमक डाल सकते हैं, नहीं तो केवल नमक डालकर ही आप पापड़ बनाएं, क्योंकि सादा पापड़ बहुत अच्छे लगते हैं। सादा पापड़ों में आप ऊपर से भी कोई भी मसाला, आप जो मसाला पसंद करते हो ऊपर से डालकर आप पापड़ खा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा घोल है साबूदानों का वो खूब अच्छी तरह से उबलना स्टार्ट हो गया है। और जो मसाले पापड़ का घोल है वो भी देखिए अभी उबाल नहीं आई है, लेकिन उबाल आना स्टार्ट होने वाला है। तो अब हमें इसको लगातार चलाते हुए इसे भी मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाना है। और मसाला पापड़ में आप जो भी चाहें वो मसाला आप अपने मन से ऐड कर सकते हैं। जिस तरह से हमने आलू ऐड किए हैं आप उस तरह से टमाटर या जो भी चीज़ के आप पापड़ बनाना चाहते हो वो आप साबूदाने के अंदर ऐड कर सकते हैं। ये जो पापड़ हैं मसाला पापड़, ये भी टेस्ट में काफ़ी अच्छे होते हैं। इनका टेस्ट और सादा पापड़ का टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है और दोनों ही पापड़ खाने में बड़े मज़ेदार होते हैं। और हमें हमारे घोल को जब तक पकाना है जब तक कि ये एकदम थिक ना हो जाए और जो साबूदाना है वो एकदम गल ना जाए। तो देखिए साबूदाना जो है वो गलना स्टार्ट हो गया है। तो हमें दोनों बैटरों को लगातार चलाते हुए ही पकाना है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो हमारे वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक आते रहें। तो हमने 1 चम्मच इसमें नमक डाल दिया है हमारे सादा पापड़ों में, और हम इसमें जीरा और काली मिर्ची कुछ भी नहीं डाल रहे हैं। और ये जो मसाला पापड़ है ये भी देखिए उबाल आना शुरू हो गए हैं। और अब हम मसाला पापड़ों में मसाला डालना स्टार्ट करते हैं। तो हम इसमें डालते हैं सबसे पहले 1 चम्मच नमक और डालेंगे चिली फ्लेक्स। तो आप अपने हिसाब से कोई भी मसाला इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि जीरा अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, काली मिर्ची अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। आप जो भी मसाला खाना ज़्यादा पसंद करते हैं वो आप अपने मसाला पापड़ में डाल सकते हैं। और यहाँ पर हमने कटा हुआ हरा धनिया भी रखा हुआ है, वो भी हम हमारे घोल में डाल देंगे। तो हमने घोल में चिली फ्लेक्स को और नमक को खूब अच्छी तरह से मिला लिया है। अब हम हरा धनिया हमारे घोल में मिक्स कर देते हैं। तो कटा हुआ हरा धनिया हम हमारे घोल में मिक्स कर चुके हैं। हमारा जो देखिए सादा पापड़ का घोल है वो एकदम रेडी है। गैस को ऑफ कर दिया है हमने। और जो मसाले पापड़ का घोल है वो भी देखिए लगभग पक चुका है। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और दोनों पापड़ों को हम फैलाते हैं। तो पन्नी पर हमने तेल से ग्रीस कर लिया था ताकि जो पापड़ हैं वो फटाफट से निकल जाएं। हमारे जो पापड़ हैं वो एकदम देखिए ट्रांसपेरेंट बनते हैं और एकदम गाढ़ा हो चुका है घोल। इनको हमने दोनों तरह के पापड़ जो हैं इस तरह से हमें पन्नी पर फैला देने हैं और खूब अच्छी से इनको धूप दिखानी है। तो हमने सारे पापड़ों को फैला दिया था और देखिए ये सूख चुके हैं, आधे सूख चुके हैं, ये पूरी तरह से नहीं सूखे हैं। और अब हम एक-एक करके हमारे जो पापड़ हैं उनको हम इस तरह से पलट देंगे ताकि जो पापड़ हमारे हैं वो दूसरी तरफ से भी खूब अच्छी तरह से सूख जाएं। और देखिए हमने पॉलीथीन पर तेल से ग्रीस कर लिया था, इसीलिए हमें हमारे पापड़ों को निकालने में कोई झंझट भी नहीं हो रही है और फटाफट से हमारे जो पापड़ हैं वो निकल रहे हैं। तो इस तरह से
हमें सारे पापड़ों को निकाल लेना है। तो देखिए हमने सादा पापड़ और मसाला पापड़ दोनों को निकाल लिया है। दोनों को हम खूब अच्छी तरह से धूप दिखाते हैं। धूप दिखाने के बाद देखिए हमने 2 से 3 दिन की इनको धूप दिखा ली है और आप देख सकते हैं कि केवल आधा किलो साबूदाने से हमारे कितने सारे पापड़ बनकर तैयार हो गए हैं। और 2 तरह के पापड़ हमने बनाए हैं। एक बनाए हैं सादा पापड़, सादा साबूदाना पापड़ और एक बनाए हैं हमने मसाला आलू साबूदाना पापड़। तो आप दोनों पापड़ों को बनाइए और हमें बताइए कि आपको कैसे लगे पापड़, आपने कैसे बनाए, आपने कौन-सा मसाला इस्तेमाल किया। और देखिए जब हम हमारे पापड़ों को तलते हैं तो हमारे जो पापड़ हैं वो देखिए इस तरह से बढ़िया सा तला जाता है और टेस्ट में बहुत अच्छा होता है। ये जो पापड़ है चावल के पापड़ जैसा ही होता है, इसको बनाने में कोई भी झंझट नहीं होती और ये फटाफट बन जाते हैं। और आप अपने हिसाब से आपको कम ज़्यादा जैसे भी बनाने हों आप फटाफट से मसाला पापड़ और सादा पापड़ साबूदाने से बनाइए, खाइए, खिलाइए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए। और देखिए जो हमारे पापड़ हैं वो हमने